तो रजत भाई, 2 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है, राइट चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ भी हुई, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, मणिपुर का वायलेंस जो है अब तक का सबसे बड़ा वायलेंस है, और मतलब कि बहुत ही दुख की बात है। मणिपुर का जलना मतलब पूरे इंडिया का जलना है। अब इसको समझो, मणिपुर के जो वायलेंस के पीछे का है और ये कंट्रोल में नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब पहले हम इसको समझेंगे कि वायलेंस हुआ क्यों है। उसके पहले 2 महीना पीछे जाते हैं कि हमने जो मणिपुर है वहाँ पे जो हाई कोर्ट्स है वहाँ पे बोला गया था कि हम जो है किसी मैती कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब्स देंगे। इस रीज़न की वजह से जो अदर ट्राइब्स है, कुकीज़ और नागास, वो इस चीज़ से खुश नहीं है। उनका कहना है कि इनको शेड्यूल ट्राइब्स नहीं मिलना चाहिए। इस रीज़न की वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली। और इसी बीच में एक अफवाह फैलती है कि जो मैती कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने ना कुकीज़ कम्युनिटीज़ की जो है मर्डर कर दी। इस रीज़न से जो प्रोटेस्ट है वो दंगे में कन्वर्ट हो गई। सो ये जो ओवरऑल प्लॉट है, जो दंगे का एक रीज़न है। कि तो क्या आप ये हमें समझाएंगे कि जो कुकीज़ और नागाज हैं, ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट जो है मैती को? अगर कुछ भी स्टेटस मिलता है, शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलता है, तो इससे उनको कुकीज़ और नागाज को क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो इसके अगेंस्ट में है? अभी आप ऐसा समझो कि सबसे पहले उनकी ना डेमोग्राफिकल एरिया जो है मणिपुर का, वो समझो। मणिपुर एक बड़ा एरिया है जिसमें से एक इम्फाल वैली है, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इम्फाल वैली। ये मणिपुर का सिर्फ 10% है, और ये जो 10% है मैतीस के पास है। मैतीस जो है करीबन 53% जो है इनकी पॉपुलेशन है, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि मैतीस की मेजोरिटी है पॉपुलेशन में, और कुकीज़ और नागा जो है माइनर में। लेकिन मैतीस के पास ज़मीन कम है और कुकीज़ और नागाज़ के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, 90% ज़मीन है। अब जो मैतीस है और कुकीज़ है, आप पहले ये समझते हैं कि मैतीस कुकीज़ है कौन। तो मैतीस आप इन शॉर्ट समझो ऐसा कि मेजोरिटी हिंदू, और कुकीज़ और नागा आप ऐसा समझ सकते हो मेजोरिटी क्रिश्चियंस। ठीक है, तो ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं हिंदू और क्रिश्चियंस की है, इन शॉर्ट, मतलब कि आपको ताकि इजी हो जाए एक्सप्लेन करने में। अब मैती यानी कि हिंदू, उनका कहना ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है और लैंड हमारे पास काफ़ी कम है, 10% है, और कुकीज़ और नागाज़ के पास 90% है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है सही नहीं है। अब कुकीज़ और नागाज़ जो है 90% लैंड की हुए है, ये शेड्यूल ट्राइब्स ही सबसे बड़ा रीज़न है। अब शेड्यूल ट्राइब्स क्या रोल प्ले करता है, जब आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ थे तो उन्होंने क्या किया कि शेड्यूल ट्राइब्स का जो दर्जा है कुकीज़ और नागाज़ को दिया, यानी कि उनको एक आदिवासी का दर्जा दिया गया कि ये आदिवासी हैं, तो इनकी ज़मीनें मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए उनको ऐसा रूल बनाया गया कि मैतीस के लोग जो है कुकीज़ और नागाज़ की ज़मीनें नहीं खरीद सकते, ऐसे लिमिटेशन डाल दी। बट कुकीज़ और नागाज़ जो है इम्फाल वैली में जगह ले सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि मैती का ये डर है कि यार हम तो बहुत कंट्रोल में है, मतलब, और ऊपर से उनको ये डर है कि उनकी पॉपुलेशन जो है, हिंदू की पॉपुलेशन से कम होती जा रही है ड्यू टू इंसर्जेंसी। अब इसकी डेमोग्राफी आप ऐसा समझो, एक तो ऐसे ही 10% इम्फाल वैली उनके पास है, ऊपर से म्यांमार जो है वो बॉर्डर में है इनके, मतलब कि मणिपुर के। और जो नागाज़ जो है ना, नागा जैसे कुकी और नागा मैंने डिस्कस किया, नागाज़ के जो कुछ पोर्शंस है वो म्यांमार में भी है। तो मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हो कि म्यांमार वाले जो है इंसर्जेंसी कर रहे हैं, ये चीज़ जो है, और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। ये डर मैतीस को है, मतलब हिंदू को है ये डर कि हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, मेजोरिटी उनकी हो जाएगी और हम दबते चले जा रहे हैं। तो शेड्यूल ट्राइब्स मिल जाने की वजह से उनको कुछ रिलीफ मिलेगा। बट वहीं पे उलट कुकीज़ और नागाज़ को क्या डर है कि अगर इनको शेड्यूल ट्राइब्स मिला तो ये कुकीज़ और नागाज़ की ज़मीन पे भी आएंगे और हमारा जो है हक की चीज़ें ये ले लेंगे, और ये ना हो, ये इस रीज़न की वजह से कुकीज़ और नागाज़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों ये जो है वायलेंस जो है, ये जो राइट्स जो है वो स्टार्ट हुए। लेकिन इन राइट्स को स्टार्ट हुए लगभग 2 महीना हो गया। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी भी, उन्होंने भी वहाँ पे विज़िट किया, और जो हमारी आर्मी भी डिप्लॉय है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है कि इतने टाइम से ये जो राइट्स हैं वो चल ही रहे हैं, वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं? देखो कैसा है ना कि एक जब एक कम्युनल जो चीज़ें चालू होती है वो जल्दी कंट्रोल में नहीं आती, और इसके कई सारे रीज़न्स हैं जो इस हद तक वायलेंस बढ़ा है। करीबन मैं आपको बता दूं कि 60,000 से ज़्यादा लोग जो है ना बेघर हो चुके हैं, यानी आप डिस्प्लेस समझ सकते हो कि मतलब इधर से उधर हो चुके हैं।
और 138 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, इतनी तरीके से है और अभी भी चल रहा है। अब इसको समझने के पीछे ना तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा, 3 लेयर है। पहला लेयर जो है ना कि जो कुकीज़ नागाज और मैतीज़ है, मतलब आप समझ सकते हो, मैं मेजोरी कुकीज़ है तो मैं कुकीज़ का नाम लेता हूँ, ठीक है। सो मैतीज़ और कुकीज़ में जो झगड़ा हो रहा है, अब कुकीज़ कैसा है ना कि एक ड्रग्स के बिजनेस के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो उनके पास कैसा है राइफल्स वगैरह जो है ना, और दूसरी बात है ना कि कुकीज़ और नागाज जो है म्यांमार से भी आते हैं, तो जिसके वजह से जो 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 चाइनीज़ रेबल ग्रुप करके हैं म्यांमार के हैं, वो इनको हथियार जो है पार्सल करते हैं, यानी कि इनको हथियार देते हैं कुकीज़ नागाज को। तो इस रीज़न के वजह से कुकीज़ के पास एक एडिशनल बेनिफिट आता है कि उनके पास जो है राइफल्स वगैरह वेपन्स वगैरह अवेलेबल्स हैं, ठीक है। तो वो मैतीज़ के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं। इम्फाल वैली में काफ़ी ज़्यादा हिंसा भी देखने को मिला, चूरचंदपुर में भी जो है वहाँ पे भी कुछ किलिंग देखने को मिली, मैतीज़ में भी। कि क्या मैं कुछ ऐड करूँ? हाँ, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो नागाज हैं और जो दूसरा कुकीज़ है। ग्रुप है कुकीज़ है, उनको जो है बॉर्डर पार से चाइना की तरफ से म्यांमार की तरफ से उनको आर्म्स सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि दोनों तरफ से आर्म्स का यूज़ हो रहा है। तो मैतीज़ के पास में आर्म्स, वो मैतीज़ के पास में आर्म्स कहाँ से? राइट, मैं उसके ऊपर आने ही वाला था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ से आर्म्स मिल रहे, तो अभी जो पुलिस है, जो मणिपुर की जो पुलिस है, उन्होंने कुकीज़ से करीबन 4000 से ज़्यादा वेपन जो है उन्होंने मतलब कुकीज़ से सीज किए उन्होंने, ठीक है। अब क्या है कि मैतीज़ इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खफा हो गया कि ये कुकीज़ के पास इनके पास वेपन्स हैं, मतलब इनके पास वेपन्स आ रहे हैं। अब मैतीज़ अपने प्रोटेस्ट में क्या करती है कि जो पुलिस है ना, पुलिस ने जो जब्त किए थे जो कुकीज़ के जो वेपन्स हैं, वो मैतीज़ लोग चोरी करना चालू करते हैं। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि इनडायरेक्टली पुलिस जो है मैतीज़ के सपोर्ट में होती है और कुकीज़ के अगेंस्ट में जाती है, क्योंकि वेपन्स अगर पुलिस से चोरी किया जा रहा है या पुलिस से छीना जा रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है कि सपोर्ट है, बिकॉज ऑफ आर्मी भी है, बट फिर भी उनको कैसे मिल रहा है, तो वो यूज़ कर रहे हैं कुकीज़ के ऊपर वही वेपन जो चोरी किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जो पुलिस है कुकीज़ के मन में ये है कि जो यहाँ की जो मणिपुर की पुलिस है वो मैतीज़ को सपोर्ट कर रही है। लेकिन क्या मैं पूछूँ कुछ? हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ। बट ये जो पुलिस है वो मैतीज़ को क्यों ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, या फिर लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने इसका क्वेश्चन जो है ना मेरे पिछले से थोड़े से 2-5 मिनट पहले पे आंसर में मैंने आपको बताया कि मैतीज़ की मेजॉरिटी है पूरे मणिपुर में, भले वो इम्फाल वैली में रहते हैं, बट मेजॉरिटी मैतीज़ की है। मैतीज़ की जो मेजॉरिटी होने की वजह से मैं आपको बता दूं कि उनके करीबन 60 असेंबली है, जिसमें से 40 MLA जो हैं सिर्फ मैतीज़ है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि मैतीज़ पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू कुकीज़ और नागाज़। जैसे कि मैंने वो कुकीज़ और नागाज़ थोड़े से आदिवासी में आते हैं, तो उनको इन पॉलिटिकल थोड़े समझ में नहीं आते, और जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है वो मैतीज़ के हैं। तो इन शॉर्ट आप ऐसा एक रीज़न ये है कि MLAs मैतीज़ के हैं, ठीक है, मेजॉरिटी भी मैतीज़ की है। तो और जो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट जॉब है वो भी मैतीज़ के पास है। तो इन शॉर्ट ये हो गया कि जो पुलिस है मैतीज़ के फेवर में बाय डिफ़ॉल्ट आती है पॉलिटिकली भी, और जो अपने जो रिलीजन वाइज है उस बेसिस पे भी। तो इस रीज़न की वजह से ना मैतीज़ को एक फेवर मिल रहा है पुलिस की तरफ से, और सिर्फ पुलिस की तरफ से ही नहीं पॉलिटिकली भी मिल रहा है, उस पर भी मैं आऊँगा। और कुकीज़ को ये चीज़ें जो दिख रही है, इवन दो जो कुकीज़ के जो हायर पोस्ट पे है ना वो भी कुकीज़ का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इस रीज़न की वजह से मतलब जो इस रीज़न की वजह से कुकीज़ और जो मैतीज़ हैं उनमें रिजोल्यूशन बढ़ने के बजाय रियॉट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपने बोला कि आर्मी डिप्लॉय है, बट फिर भी कंट्रोल नहीं आ रहा। सो कैसे कि आर्मी जो है ना उनको पूरा कंट्रोल नहीं दिया गया है। हाँ, वो 1 साल पहले आसपा जो लॉ था उसको सो आसपा लॉ को हटाने की वजह से आर्मी को फुल कंट्रोल नहीं मिलता है, तो जिसके वजह से यहाँ पे भी पुलिस का इंटरप्शन देखने को मिल रहा है। तो क्लैश अगेन यहीं पे आ रहा है कि आर्मी का भी पुलिस से क्लैश हो रहा है कि वहाँ से पुलिस की तरफ से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जिस रीज़न के वजह से जो मैतीज़ कम्युनिटी है उनको डिफाइन नहीं किया जा पा रहा है, और इस रीज़न की वजह से अटैक्स बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में 2 वॉलंटियर जो विलेज वॉलंटियर हैं उनको मारा गया, मतलब किल किया गया। अब ये नहीं पता कि वो मैतीज़ से हैं या कुकीज़ से हैं, या मैतीज़ ने मारा या कुकीज़ ने मारा, बट 2 वॉलंटियर मरे हैं।
विलेजेस के। तो ये बहुत ही गलत है। मतलब कि आप सोच सकते हो कि सपोर्ट जो है ना पॉलिटिकली हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा है स्टेरॉइड्स को बढ़ाने के लिए और सिस्टमेटिकली भी मिल रहा है। अब पॉलिटिकली पे मैं आऊँ तो जैसे कुकीज़ के पास करीबन 19 MLAs हैं। वैसे देखा जाए तो कुछ MLAs जो कुकीज़ के MLA हैं और मैतीस के MLAs हैं वो बीजेपी में हैं। बट ऑफकोर्स सी बात है, जब कुकीज़ वर्सेस मैती होगा तो क्या बीजेपी क्या कांग्रेस सब यहाँ पे तो बात अपनी ट्राइब्स की आ रही है। तो जो कुछ MLAs है ना कुकीज़ के, वो ये नहीं चाहते हैं कि ये राइट्स रुके। इवन दो वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं कि हम जो है एक अलग से कुकी स्टेट बना देंगे। ये रूमर्स है, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ बट एक रूमर सोर्स है। तो जो जिसमें कुकीज़ का ये मानना है और जो कुकीज़ के लोग हैं मैतीस को भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक कर रहे हैं। तो मैतीस को ये लगता है कि उसको जो है ना पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि उनको किसी चीज़ की जो चाहिए वो चीज़ वो माइनॉरिटीज में है तो उनके पास जो पॉलिटिकल जो सोर्सेज है वो कम ही होंगे। हाँ, बट फिर भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा मैतीस को लगता है। इसी रीज़न की वजह से मैतीस खुद एक कम्युनिटी होने की वजह से खुद के MLAs के ऊपर हमले करती है। इवन दो जो यूनियन जो मिनिस्टर है मणिपुर के, अच्छा, तो मैतीस अपने MLAs और अपने मिनिस्टर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हाँ, इस रीज़न की वजह से कि आप लोग जस्टिस नहीं कर रहे, अच्छा, जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो जो राइट्स है ना सुलझेगा कैसे जब तक आप, जैसे आप कुकीज़ हो मैं मैतीस हूँ, मतलब मैं हिंदू हूँ आप क्रिश्चियंस हो, जब तक दोनों के बीच की राइट्स को समझेंगे नहीं तब तक वो सुलझेगा नहीं। और यहाँ पे पॉलिटिकली क्या हो रहा है, अपोजिशन पार्टी इसको सुलझा नहीं रही है, इसको उल्टा उलझा के रख रही है। और जिस रीज़न की वजह से ये रियोट्स बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है कि इसको कुछ हद तक कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। और यही मेन सारे रीज़न मुझे लग रहे हैं कि जो मणिपुर है इस रीज़न की वजह से बहुत चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं? देखो, पॉसिबल सोल्यूशन को समझने के लिए पहले मैतीस की बात को और कुकीज़ की बात को समझना पड़ेगा। अब मैतीस क्या चाहता है, मैतीस मैंने आपको बताया कि वो सोचता है कि मेरी पॉपुलेशंस कम हो जाएगी, उनको ST का दर्जा चाहिए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, मैतीस का ये फंडा है। और उसका ये भी जो सेटिस्फेक्शन नहीं है कि उसको सिर्फ 10% लैंड मिला है। हालांकि मैं आपको बता दूं जो 10% लैंड है वो 90% के एक बराबर है, क्योंकि वो सबसे बड़ा डेवलप्ड एरिया है। वहाँ पे सारी खेती देखने को मिलेगी, जितने भी वैली वाला एरिया है। हाँ, तो फिर वो सारी चीज़ें। तो एजुकेटेड भी जो हैं ज़्यादातर मैतीस हैं। लेकिन मैतीस को इस चीज़ का डर है कि जो म्यांमार से लोग आते हैं, बांग्लादेश से जो आते हैं, वो लोग इंसर्जेंसी करके अपनी जो कम्युनिटी है वो बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से हमारी कम्युनिटी मतलब कि वो मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में हो जाएंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि अननेचुरल है। तो मेरे को लगता है ना यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुकीज़ और मैतीस को पहले तो मैतीस को इंश्योर कराना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी इंसर्जेंसी नहीं हो रही है। हालांकि कुछ हद तक किया भी गया है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ फॉरेस्ट एरिया में मतलब कुछ कुकीज़ ने अपने घर वगैरह बनाए थे और उनको नोटिस भी दिया गया था कि अगर आप नहीं हटोगे तो तोड़ दिया जाएगा। तो वो नहीं हटे, उनको तोड़ दिया गया। इस वजह से कुकीज़ भी नाराज़ हो गए कि यार ये तो हमको ही टारगेट कर रहे हैं। समझ लो, मैतीस को ये इंश्योर करा रहे हैं कि आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल में हो गई। अब कुकीज़ को क्या इंश्योर कराना है कि आपकी जो राइट्स है वो सिक्योर है, वो कहीं नहीं जाएगी। हालांकि मैं बताऊं, अगर इम्फल वैली इतना डेवलप्ड है और एक बार इंश्योर दिला दे कि मैतीस जो मैतीस हैं उनकी पॉपुलेशन को कोई भी हार्म नहीं है, और जो कुकीज़ हैं उनको ये बताया जाए कि उनको एजुकेट किया जाए कि अगर आप लोग मिल के चले तो मणिपुर इसी ट्राइब से चलता है, इसकी हिस्ट्री है। तो आप दोनों अगर जब तक मिल के नहीं रहोगे तब तक मणिपुर ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होना ज़रूरी है और हम सबको मिल के रहना चाहिए। अगर कुकीज़ मैतीस के एरिया में रह सकता है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैतीस जो है कुकीज़ के एरिया में रह सकता है। अल्टीमेटली तीनों ट्राइब्स को एक ही स्टेट में रहना है। तो जैसे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है शांतिपूर्वक सॉल्यूशन, वही अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा। और मुझे लगता है कि उसके बिना ये वायलेंस कम नहीं होने वाला, क्योंकि एक दूसरे के अगेंस्ट जितना वायलेंस होता जाएगा और वो वायलेंस बढ़ता रहेगा। इसका
यही सोल्यूशन है कि दोनों या तीनों पार्टी जो है वो एक साथ में इकट्ठा है और शांतिपूर्वक ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन और निकाले। दूसरी बात ये भी है ना कि थोड़ी पॉलिटिकल अवेयरनेस भी चाहिए लोगों को। आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है सिर्फ भड़काने का काम है और कुछ नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट की फेलियर नहीं है, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी फेलियर है कि यहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की गलती तो है ही, इसमें सबसे बड़ी गलती गवर्नमेंट की है। कुकी ना कुकी की गलती है, ना गैस की गलती है, ना किसी की गलती है, ठीक है। गलती जो है गवर्नमेंट के भी, गवर्नमेंट जो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रही है उनकी गलती है, और वायलेंस करने वाले की गलती है। वायलेंस करने वाले के कोई रिलेशंस नहीं होते, ना मैतीज है ना कुकीज़ है। इस बीच में जो वायलेंस नहीं कर रहा है, चाहे वो कुकीज़ के हो चाहे वो मैतीज के हो, वो सफ़र कर रहा है और कोई सफ़र नहीं कर रहा है। उनको क्या है, वो दंगा करके चले जा रहे हैं, बाकी सफ़र इन दोनों को ही करना पड़ रहा है जो फैमिली पर्सन है। ऐसे ही नहीं 60,000 लोग जो है डिस्प्लेस हुए हैं, ये बहुत बड़ा नंबर होता है जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ, एक छोटे से स्टेट में 60,000 मतलब कि बहुत बड़ा नंबर होता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि मणिपुर में जल्दी ही शांति स्थापित हो जाए। धन्यवाद रजत आपका। तो होप सो जो आपको मणिपुर के कॉन्सेप्ट्स, हमारे जो कन्वर्सेशन हैं कुछ क्लियर हो गए होंगे, और हम चाहते हैं कि मणिपुर जितना जल्दी हो सके शांत हो जाए और नॉर्मल बैक टू द लाइफ जो नॉर्मल मणिपुर जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, खेल के लिए जाना जाता है, वो हमें वापस से देखने को मिले। सो और जाते जाते गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और अपने क्या ओपिनियन से ज़रूर कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये आपके लिए फ्री ही है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, ये मेरे को बहुत हेल्प करेगा।